सुबह के समय था। कॉलोनी में सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। तभी वहाँ पर सरोजनी बाहर निकल कर आई और बोली, अरे सब्जी वाले रुक जाओ, क्या तुम्हारे पास करेला है? हाँ हाँ माझी करेले हैं, बताओ कितने दे दूं? अरे 5 किलो करेले दे दो। तभी वहाँ पर पड़ोस की गीता आई और बोली, अरे बहन जी 5 किलो करेला का क्या करोगी? अरे मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस वही खाऊंगी। इसके बाद सब्जी वाला 5 किलो करेला तोलकर सरोजनी को पकड़ा देता है और सरोजनी करेला लेकर घर आ जाती है। अब जब तीनों बहुएं करेले को देखती है तो काफी परेशान होती है और कहती है, माँ जी आज फिर से करेले? अभी कुछ दिन पहले तो आपने 10 किलो लिए थे और आज 5 किलो फिर ले आई। अरे तो क्या हो गया, पिछले वाले खत्म होने को आए होंगे। अरे फिर भी आप दूसरी सब्जी क्यों नहीं खरीदती हैं? हमें ये करेले बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे करेले बहुत फायदेमंद होते हैं, इन्हें खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? पर माँ जी आपको ये पसंद है, हमें नहीं। वैसे भी हमारा शरीर पहले से ही स्वस्थ है। हाँ हाँ बड़ी जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, करेले के नाम से ही मुझे उल्टी आ जाती है। हाँ हाँ मुझसे भी ये बिल्कुल नहीं खाए जाएंगे। अरे तुम तीनों अपना मुंह बंद रखो, आजकल ज्यादा ही मुंह चलने लगा है। जाओ करेले बना लो, तरह तरह के करेले बनाना जिससे आराम से खा लोगी। ये सुनकर वो तीनों काफी परेशान हो गई और वहाँ से मुंह बनाकर रसोई में आ गई। रसोई में आने के बाद गौरी ने कहा, पता नहीं कब तक हमें ये करेले खाने पड़ेंगे, क्योंकि माँ जी तो रोजाना करेले ही लेती है। कहे तो आप बिल्कुल ठीक नहीं है दीदी, जब तक माँ जी रहेंगी तब तक तो हमें करेले ही खाने पड़ेंगे। आप लोग खाइए करेले, मैं तो अपने पति से कहकर आज अपने लिए कुछ मंगवा लूंगी, क्योंकि हर बार मैं यही करती हूँ। ये तो क्या कह रही है छोटी, क्या सच में तो देवर जी से अपने लिए बाहर से खाना मंगवाती है? तो आप खुद देखिए, रोजाना करेले कौन खाएगा? मुझसे तो नहीं खाए जाते, और माँ जी अलग भी खाना बनाने नहीं देती कि हम अपने लिए कोई दूसरी सब्जी बना ले। और क्या, एक बार जब मैंने अपने लिए दूसरी सब्जी बनाई थी तो माँ जी ने कितना हंगामा किया था। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम दोनों के पति तो बाहर से ले आएंगे और मेरा पति लाएगा या नहीं। ये कहकर गौरी परेशान हो गई और वो लोग फिर से करेले को बनाने लगती है। करेले बनाने के बाद वो लोग रोटी बनाती हैं और खाना डाइनिंग टेबल पर ले आती हैं। तभी रामदास अपनी तीनों बहुओं से बोला, आज खाने में क्या बना है बहू? और क्या बनाएंगे पिताजी, करेले बने हैं। क्या करेले? पर कल भी करेले बने थे, परसों भी, क्या रोजाना करेले ही बनेंगे? तभी वहाँ सरोजनी मुस्कुरा कर आई और बोली, और क्या, मुझे करेले बहुत पसंद है, आप भी खाइए। वैसे भी आपको डायबिटीज बहुत है, करेले खाओगे तो सेहतमंद रहोगे। अरे भाग्यवान तुम्हें पसंद होंगे, मुझे नहीं। मेरे लिए कुछ और बना लो बहू। नहीं नहीं, फालतू की गैस बर्बाद नहीं करना। जब सभी के लिए खाना बन चुका है तो आपके लिए अलग क्यों बनेगा? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, मुझे ये करेले नहीं खाने। तुम मेरे लिए खिचड़ी बना लो या दूसरी सब्जी बना लो। ये सुनकर सरोजनी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। तभी वहाँ चेतन आया और बोला, क्या हो गया, आप लोग लड़ क्यों रहे? देखो ना बेटे, तुम्हारे पिताजी करेले नहीं खा रहे हैं। क्या करेले? माँ रोजाना करेले कौन बनवाता है? आज आप कुछ और नहीं बनवा सकती थी? अरे बेटा, करेले सेहत के लिए अच्छे होते हैं इसलिए। पर मुझसे तो नहीं खाए जाएंगे। गौरी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को कुछ और बनाना मेरे लिए। ठीक है, आप जाइए। इसके बाद चेतन ऑफिस चला गया, जिसे देखकर सरोजनी थोड़ी परेशान हो गई। ये क्या बात है, बिना खाना खाए ऑफिस चला गया? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से चेतन खाना खाकर नहीं गया। भला रोजाना करेले कौन खाएगा? अब बताओ बेचारा कैसे काम कर पाएगा? ये कहकर रामदास भी वहाँ से चला गया, जिस पर सरोजनी अकेली रह जाती है। सरोजनी को अकेला देख तीनों बहुएं मन ही मन काफी खुश हो जाती हैं। अब आएगा मजा, देखती हूँ माँ जी कैसे रोजाना करेले बनवाती हैं। तभी सरोजनी ने उन तीनों से कहा, तुम तीनों क्या देख रही हो, मुझे खाना परोसो और मुझे खाना खाना है। इसके बाद गौरी सरोजनी को खाना परोस देती है और सरोजनी भरपेट खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद उसने तीनों से कहा, सुनो, जो करेले बच गए हैं उसे तुम तीनों खा लेना और शाम को कुछ अच्छे तरीके से करेले बनाना जिससे सभी को पसंद आए। पर माँ जी, करेले से क्या ही बन सकता है? अरे मोबाइल किस लिए है तुम्हारे पास, रेसिपी देखो उसमें। अब जाओ यहाँ से, मुझे शाम को अलग तरह के करेले खाने हैं। ये सुनकर वो तीनों बहुएं परेशान हुई और अपने अपने कमरे में आ गई। अभी साक्षी अपने कमरे से आई ही थी कि तभी उसके पति राहुल का फोन आ गया और उसने अपने पति से कहा, क्या हुआ, आप कॉल क्यों कर रहे हो?
आज खाने में क्या बना? फिर से करेले बना लिए? और क्या, माँ जी तो करेले ही बनवाती है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए बाहर से सब्जी ले आता हूँ। ये कहकर राहुल फोन रख देता है, जिस पर साक्षी काफी खुश हुई। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे पति आज बाहर से सब्जी ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपने कमरे में काफी परेशान बैठी थी। आज तो ये खाना खाकर भी नहीं गए और शाम को भी माँ जी ने करेले के लिए कहा है, पर इन्होंने कहा है कि आज कुछ और खाएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गौरी को सब्जी वाले की आवाज सुनाई थी। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो। सब्जी वाले को देखकर गौरी ने अपनी आप से कहा, ऐसा करती हूँ, अभी माँ जी सो रही होगी तो तब मैं सब्जी ले लेती हूँ। ये कहकर गौरी ठेले पर गई और बोली, अरे भैया आपके पास क्या क्या सब्जी है? अरे हमारे पास सब कुछ है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, 1 किलो फूल गोभी, बंद गोभी और शिमला मिर्च दे दो। ठीक है, अभी दे देता हूँ। इसके बाद सब्जी वाला सब्जी तोल कर गौरी को पकड़ा देता है और गौरी पैसे देकर रसोई में आ जाती है। रसोई में आने के बाद उसने अपने आप से कहा, पहले सब्जियों को छुपा कर रख देती हूँ, अगर माँ जी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ये कहकर गौरी सब्जियों को छुपा कर रसोई में रख देती है। तभी वहाँ पर साक्षी आई और बोली, क्या हो रहा है दीदी, आप क्या छुपा रही हो? अरे छोटी, तुम यहाँ पर, शांत हो जाओ, मैंने कुछ सब्जियाँ ली है, बस वही छुपा रही हूँ। क्या आपने सब्जियाँ खरीदी है? पर अगर माँ जी ने जान लिया तो? अरे उन्हें कौन बताएगा, ऐसे तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे मेरे पति आ रहे हैं बाहर से सब्जी लेकर, आप खाओगी क्या? नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मैंने तो खाना खा लिया है। मुझे पता है दीदी आप थोड़ा परेशान हो, पर मुझे नहीं लगता कि भैया भी ज्यादा दिनों तक करेले खा पाएंगे। देखना वो भी आपके लिए बाहर से ले आया करेंगे। हाँ हाँ, देखते हैं क्या होगा। शाम के समय तीनों बहुओं ने करेले बनाए। वहीं गौरी ने अपने पति के लिए फूल गोभी की सब्जी बनाई। जब सभी को खाना परोसा गया तो चेतन ने मुंह बनाकर कहा, फिर से करेले? आज मैंने तुमसे कहा था ना मेरे लिए दूसरी सब्जी बनाना। अजी मैंने आपके लिए फूल गोभी की सब्जी बनाई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह भाभी, आज आपने फूल गोभी की सब्जी बनाई। पता नहीं कितने दिनों बाद फूल गोभी की सब्जी खा रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे भैया, मुझे भी दीजिए। वही फूल गोभी का नाम सुनकर सरोजनी को काफी तेज गुस्सा आया और उसने गौरी से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में दूसरी सब्जी बनाने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं सिर्फ करेला खाती हूँ? माँ जी आपके लिए करेले बने हैं, आप करेले खा लीजिए। तो फिर तुमने दूसरी सब्जी क्यों बनाई? तो क्या हो गया माँ, आपको करेले अच्छे लगते हैं पर हमें नहीं। हाँ, चेतन बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू लाओ, मुझे भी फूल गोभी की सब्जी दे दो। इसके बाद सभी लोग सब्जी खाने लगे, जिस पर सरोजनी ने गौरी से कहा, आज हो गया, पर आज के बाद अगर मैंने अपनी रसोई में दूसरी सब्जी बनते हुए देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर गौरी काफी ज्यादा परेशान हो गई। गौरी को दुखी देखकर चेतन ने अपनी माँ से कहा, ये क्या बात हुई माँ, आप अगर करेले खा सकती है तो हम दूसरी सब्जी क्यों नहीं खा सकते? और अगर आप यही चाहती है तो ठीक है, मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर सरोजनी काफी ज्यादा हैरान हुई और जिस पर गौरी ने कहा, नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आगे से कुछ नहीं बनाऊंगी। ये कहकर गौरी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। जिस पर रामदास सरोजनी से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो जो बहू से इस तरह कह रही हो? बेचारी ने अगर सब्जी बना दी तो क्या हो गया? इसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद चेतन कमरे में आया तो गौरी दुखी बैठी थी। गौरी को दुखी देखकर चेतन ने उससे कहा, मुझे पता है माँ ने तुम पर चिल्लाया, गलत किया है, पर तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं, हमें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो क्या हम लोग रोजाना करेले खाएंगे? नहीं नहीं, मैंने कब कहा करेले खाओ, आप बाहर से सब्जी ले आया करिए जैसे दोनों देवर लाते हैं। ये सुनकर चेतन सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसा ही कर लेंगे। वहीं अब तो सरोजनी के लिए अकेले करेले बना करते थे, वहीं सरोजनी के तीनों बेटे अपनी पत्नियों के लिए अलग अलग सब्जी लाते। जब सरोजनी ने ये सब देखा तो वो काफी हैरान हुई। अरे आज डाइनिंग टेबल खाली क्यों है? तुम्हारे पति कहाँ हैं? माँ जी वो खाना खाकर चले गए। क्या खाना खाकर चले गए? पर खाना तो अभी बना है ना। माँ जी वो लोग बाहर से खाना ले आए थे, हम लोगों ने भी वही खा लिया, ये आपके लिए बनाए, खा लीजिए। ये सुनकर सरोजनी काफी हैरान हुई। अब तो सरोजनी अकेले ही रोजाना करेले खाती थी, वहीं अब तीनों करेलों को बेस्वाद बनाने लगे, जिससे सरोजनी को भी करेले कड़वे लगने लगे। हे भगवान, ये मेरी बहुओं को क्या हो गया है, करेले इतने कड़वे कैसे बनते हैं? वहीं ये सब देखकर वो तीनों मन ही मन काफी खुश होती है। और रोशनी ने तो अपनी दोनों जेठानियों से कहा, देखना दीदी, अब ये भी करेले खाना छोड़ देंगी। हाँ हाँ, तुमने जैसा कहा है हम वैसा ही कर रहे हैं। अरे दीदी, आप चिंता क्यों कर रही हो? जब हम करेले अच्छे से बनाएंगे नहीं तो ये कड़वे ही रहेंगे और फिर माँ जी भी इन्हें नहीं खा पाएंगी।
ये सुनकर वो तीनों भी काफी खुश हो जाती है। समय के साथ साथ अब सरोजनी से भी करेले नहीं खाए जा रहे थे, जिस पर वो भी थोड़ी परेशान थी। हे भगवान, मुझसे तो ये नहीं खाए जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? ये कहकर सरोजनी ने अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। अरे तुम तीनों कहाँ हो, जरा मेरे पास तो आओ। सरोजनी की आवाज सुनकर वो तीनों अपनी सास के पास आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, आपने हम तीनों को बुलाया? ये तुम लोग कैसे करेले बना रही हो, कितने कड़वे हैं? माँ जी, करेले तो कड़वे ही होते हैं ना। हाँ, और आपको तो पहले ही कितने पसंद थे, तो अब क्या हो गया? लगता है माँ जी रोजाना करेले खाती है, इसलिए अब उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये ज्यादा कड़वे हैं। तो आप ऐसा कीजिए माँ जी, आप खुद बना लीजिए, शायद हम लोग बनाना भूल गई हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनाने, तुम लोग ही दोबारा बना कर लाओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। इसके बाद वो तीनों रसोई में आई और रोशनी ने कहा, अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, अब मैं माँ जी को ऐसे करेले खिलाऊंगी कि माँ जी याद रखेगी। ये कहकर रोशनी करेले को उबाल कर सिर्फ तल कर सरोजनी के पास ले जाती है। जब सरोजनी करेले को खाती है तो मुंह बनाकर कहती है, हे भगवान, कितने कड़वे हैं, अरे मुझसे नहीं खाए जाएंगे, ये ले जाओ यहाँ से। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, शाम के लिए आपके लिए करेले रखे हैं। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चली गई, जिस पर सरोजनी ने कहा, हे भगवान, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी वहाँ रामदास आया और बोला, क्या हो गया भाग्यवान, इतनी परेशान क्यों? अजी करेले देखो ना, कितने कड़वे हैं, मुझसे तो खाए नहीं जा रहे। तो अपनी बहुओं से कहकर कुछ और बनवा लो ना। ये सुनकर सरोजनी सोच में पड़ गई। शाम के समय वो तीनों फिर से रसोई में आई और सरोजनी के लिए करेले बनाने लगी। तभी सरोजनी वहाँ आई और बोली, अरे सुनो, आज करेले मत बनाना, कुछ और बना लेना, क्योंकि करेले खाकर तो मैं बोर हो गई हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद खाना बनकर आया। सरोजनी ने जब खाना देखा तो हैरान हुई, क्योंकि उसकी बहू ने करेले बनाए थे, जिसे देखकर सरोजनी ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि करेले मत बनाना, फिर क्यों बनाए? क्योंकि माँ जी आपको करेले पसंद है, इसलिए आप करेले ही खाइए। ये कहकर वो सरोजनी को करेले परोस देती है, जिससे सरोजनी काफी परेशान होती है। अरे नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा, तुम इन्हें ले जाओ। पर माँ जी, हमने तो यही बनाया, आप यही खाइए। तभी वहाँ पर सरोजनी के तीनों बेटे आ जाते हैं। सरोजनी की ऐसी हालत देखकर चेतन कहता है, क्या हुआ माँ, आप करेले खा क्यों नहीं रही? आपको तो पसंद है ना? हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको तो करेले कितने अच्छे लगते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मैंने तुम लोगों के साथ बुरा किया, पर मुझसे करेले नहीं खाए जाएंगे। अब आपको पता लगा माँ, इसी तरह हम भी ये नहीं खा पा रहे थे, पर आपकी जिद के आगे हमें खाने पड़ रहे थे। हाँ हाँ, मुझे पता लग गया है, आज के बाद हमारे घर में करेले नहीं बनेंगे। ये हुई ना बात, मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहता था कि जिस तरह तुम करेले नहीं खा सकती, इसी तरह कोई नहीं खा सकता। चलो बहू, दूसरा खाना ले आओ। हाँ हाँ पिताजी, खाना तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। इसके बाद गौरी रसोई में गई और खाना लेकर आई। जब सरोजनी ने मटर पनीर की सब्जी, चावल और रोटी को देखा तो वो काफी खुश हो गई। अरे वाह, मटर पनीर की सब्जी बनी है। हमने खाना बना लिया था, वो तो बस आपको सबक सिखाने के लिए था। बहू, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे पता लग गया कि रोजाना एक सब्जी खाकर परेशान हो जाते हैं। अब मैं कभी भी तुम लोगों पर दबाव नहीं बनाऊंगी, तुम्हें जो खाना है बनाओ। ये सुनकर तीनों बहुए और बेटे काफी खुश हो जाते हैं। फिर अब सभी आराम से खाना खाने लगते हैं। अब सरोजनी के घर पर अलग अलग सब्जियां बनती थी, जिससे सभी काफी खुश रहते।